अग्निपथ योजना ये रोजगार के लिए योजना नहीं है, ये युवाओं को अग्नि में झोंकने की योजना है। बहुत बड़ी संख्या के अंदर तो टेस्ट पास किए हुए थे, लिस्टें लगने वाली थी, सब भर्तियां रद्द कर दी हैं, केवल ट्रेनिंग करवाएंगे। और इस ट्रेनिंग के पीछे उनका मकसद क्या है कि ये जो कॉर्पोरेट घरानों को जो देश सौंप रहा है मोदी जी, उनके लिए सिक्योरिटी गार्ड और बॉडी गार्ड चाहिए। और आगे जब 4 साल में जो आ जाएंगे फिर क्या करेंगे? ये 4 साल तो मानसिक रूप से उनके दिमाग में यही रहेगा कि अब हमने जाना है जाना है जाना है। और पहले जो भर्ती होती थी वो तो शुरू से ही उनके दिमाग में यह था कि हम सेवा करेंगे, हमें रैंक मिलेगा और उसके बाद हमें पेंशन मिलेगी और निश्चिंत होकर के वो देश की सेवा करते थे। अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं को, किसानों का साथ मिल गया है। आज पूरे हरियाणा में संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पर जगह जगह प्रदर्शन हुए। तहसील और जिला लेवल पर आज ज्ञापन सौंपे गए हैं राष्ट्रपति के नाम योजना को रद्द करने को लेकर। इसी कड़ी में जींद में किसान नेता और पूर्व कर्मचारी काफी संगठनों से लोग पहुंचे हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट उन्होंने किया है। बात करते हैं चौगन साहब, क्या आपको खामियां लगती हैं और ये लड़ाई अब आप कैसे लड़ने वाले हैं? युवाओं को साथ आप आ गए हैं, तो अग्निपथ योजना को कैसे देखते हैं? अग्निपथ योजना ये रोजगार के लिए योजना नहीं है, ये युवाओं को अग्नि में झोंकने की योजना है। 4 साल नौकरी करेगा, 4 साल के बाद घर आ जाएगा, वो क्या करेगा ये सबके सामने बात है। तो इसलिए इसका विरोध पूरे देश के अंदर पूरे नौजवान, बहुत बड़ी संख्या के अंदर तो टेस्ट पास किए हुए थे, लिस्टें लगने वाली थी, सब भर्तियां रद्द कर दी हैं, वो कहाँ जाएं? तो हमारा ये कहना है, नौजवान स्वतःस्फूर्त पूरे देश के अंदर उबाल लिए हुए हैं, इसका विरोध कर रहे हैं और इसको वापस लें। और किसान मोर्चा ने ये तय किया कि हम पूरे देश के अंदर नौजवानों का, युवाओं का, क्योंकि रोजगार का सवाल केवल उनका नहीं है, वो हमारे बेटा बेटी हैं, हमें भी उनकी चिंता है, तो उनका सहयोग करेंगे। और आपको क्यों लगता है कि ये योजना गलत है, इसका विरोध हो रहा है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है? क्यों लगता है आपको? इसलिए हो रहा है कि जब नौकरी करने का समय तब तो उनको घर भेज देंगे, 4 साल की केवल ट्रेनिंग करवाएंगे। और इस ट्रेनिंग के पीछे उनका मकसद क्या है कि ये जो कॉर्पोरेट घरानों को जो देश सौंप रहा है मोदी जी, उनके लिए सिक्योरिटी गार्ड और बॉडी गार्ड चाहिए, देश के लिए सैनिक नहीं चाहिए। उनके अंदर क्या मतलब देश प्रेम की भावना पैदा हुई? 4 साल की ट्रेनिंग करेंगे, उसको ये पता 4 साल के बाद जाना है, बेरोजगार होना है, तो सेना के अंदर जाने के लिए एक जज्बा होता है, देश प्रेम की भावना, सीमाओं के ऊपर जाने की, कुर्बानी देने की, वो भावना तो उनके अंदर पैदा ही नहीं होगी, तब से पहले उनको घर भेज देंगे। आज के इस प्रदर्शन में महिला शक्ति, किसान मोर्चा, युवा साथी और पूर्व रिटायर्ड कर्मचारी और अनेक संगठन जो हैं आज शामिल हैं। और ये सरकार जो कह रही है बार बार कि रोज़गार के लिए हम ये अग्निपथ ले रहे हैं, रोज़गार 3 साल हो लिए, 3 साल में 2 लाख सैनिक भर्ती हो जाते, हर साल 60-70 भर्ती होते हैं, 2 लाख तो हो गए और आगे कह रहे हैं 45,000 साल के करेंगे, जबकि हर साल 60-70 हज़ार सैनिक भर्ती होते हैं अलग अलग बीआरओ में। सारे देश में बीआरओ सेंटर हैं बहुत ज़्यादा और वहाँ हज़ारों सैनिक भर्ती होते हैं। इन्होंने तो बेरोजगारी बढ़ा दी है और आगे जब 4 साल में जो आ जाएंगे फिर क्या करेंगे? ये 4 साल तो मानसिक रूप से उनके दिमाग में यही रहेगा कि अब हमने जाना है जाना है जाना है। और पहले जो भर्ती होती थी वो तो शुरू से ही उनके दिमाग में यह था कि हम सेवा करेंगे, हमें रैंक मिलेगा और उसके बाद हमें पेंशन मिलेगी और निश्चिंत होकर के वो देश की सेवा करते थे। लेकिन अब जो 4 साल जो बनाया है, ये तो जो अग्निवीर होंगे, तथाकथित अग्निवीर, वो तो 4 साल बेचारे मानसिक रूप से पड़ताड़ते रहेंगे। और अब जो है अगला जो कार्यक्रम है, आपने पता ही है कि युवा संगठित हो रहे हैं और युवाओं को हर वर्ग का समर्थन प्राप्त है और ये धीरे धीरे किसान आंदोलन से भी ज़्यादा आंदोलन ये खड़ा होगा। बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं पूर्व कर्मचारी के साथ में। प्रधान जी, लंबी लड़ाई आपने किसान आंदोलन में लड़ी है, आपने अगुवाई की है, अब फिर एक लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार हो गए, आज प्रोटेस्ट किया है, कैसे देखते हैं इस पूरी स्कीम को, पूरे मामले को, और क्या आगे आपकी रणनीति रहेगी इस योजना के खिलाफ और कब तक ये लड़ाई जारी रहने वाली है? ये हमारी लड़ाई जारी जब लगे अग्निपथ भर्ती योजना ये निरस्त नहीं कर देती सरकार, जब लग हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये अनुशासन में और शांति प्रिय तरीके से रहेगी। जैसे 13 महीने हमने अनुशासन से, संयम से और धैर्य से किसान आंदोलन की लड़ाई लड़कर तीनों काले कानून को वापस करवाने का काम किया है और देश के प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगकर इन तीनों काले कानूनों को वापस करने का काम किया। इसी प्रकार हम अनुशासन से, शांति से लड़ाई लड़कर इस अग्निपथ योजना को भी वापस करवाने का काम करेंगे। हमने युवाओं से भी आह्वान किया है कि आप शांति से, धैर्य से और संयम से इस लड़ाई
लड़ाई को लड़िए, हम आपके साथ है, पूरे देश की जनता आपके साथ है। नहीं तो हम सरकार को ये भी कहना चाहते हैं कि सरकार को जनता बनाती है। अगर सरकार ने इस अग्निपथ को योजना को वापस लेने का नहीं काम किया तो 2024 के अंदर सरकार जनता को बदलने का कार्य करे। बिल्कुल, इस योजना के खिलाफ अब किसान भी लामबंद हो गए। इसके साथ साथ पूर्व फौजी हैं, पूर्व कर्मचारी हैं, काफ़ी संगठन आज यहाँ जिनके अंदर इकट्ठा हुए और एक लंबी लड़ाई की इन्होंने कॉल दे दी है। किसान आंदोलन की तर्ज पर इन्होंने कहा कि लंबी लड़ाई लड़ेंगे। जिस प्रकार शांतिपूर्वक आंदोलन रहा, उसी प्रकार युवाओं से इस आंदोलन में शांति की अपील की गई है। किसी तरह की आगजनी, तोड़फोड़, हिंसा न करें और आत्महत्या जैसे कदम तो बिल्कुल न उठाए, इस तरह की बात की गई है। हालांकि इन्होंने साफ किया कि अगुवाई युवाओं की होगी और पीछे पीछे किसान मोर्चा या जो भी संगठन है वो युवाओं के साथ रहेंगे और अग्निपथ योजना के खिलाफ जब तक लड़ाई जारी रहेगी, जब तक वो स्कीम निरस्त नहीं हो जाती है। जींद से हरियाणा तक के लिए विजेंद्र कुमार।